नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार और आज मैं आ गया हूं दिल्ली के एक ऐसे मिस्टीरियस जंगल में जिसे सब संजय वन के नाम से जानते हैं। संजय वन की कहानियां बहुत ज़्यादा फेमस हैं इंटरनेट पर। बड़े बड़े यूट्यूबर्स के पॉडकास्ट वगैरह में दिखाते हैं कि वो संजय वन में आते हैं और कई बार उन्हें किसी औरत के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। कोई सफ़ेद कपड़ों में कोई औरतें यहाँ पर घूमती हुई दिखती है। अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं है। हाँ, कुछ कह सकते हैं कि जंगली जानवर हैं और यहाँ पर टूटी फूटी इमारतों के खंडर्स हैं। और कमाल की बात यह है कि ये जंगल दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच है, जो कुतुब मीनार के, वसंत कुंज के या मेहरौली के पास में पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप कुतुब मीनार या मेहरौली की जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आ सकते हैं या अपने व्हीकल से भी आ सकते हैं। लोकेशन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको भी ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स पसंद है मोजो ट्रैवल ब्लॉग्स के साथ में बने रहिए। देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ दिल्ली के सबसे रहस्यमयी जंगलों में से एक संजय वन के बाहर। कहा जाता है कि यह जंगल दिल्ली के सबसे बड़े अर्बन फॉरेस्ट में से एक है, लेकिन इसके साथ साथ ये दिल्ली की सबसे हॉन्टेड जगहों में भी गिना जाता है। वन में एंट्री लेते ही आपको राइट साइड में एक बहुत ही सुंदर सा पार्क दिखाई देगा, जहां पर लोग एक्सरसाइज और योगा वगैरह करते हैं। दिल्ली जैसे बड़े और भीड़ भाड़ वाले शहर में इतनी शांति और हरियाली मिलना अपने आप में खास बात है। अभी हम थोड़ा आगे अंदर की तरफ जाएंगे और जंगल और भी घना हो जाता है और वहीं से शुरू होता है संजय वन का असली एक्सप्लोरेशन। करीब 700 एकड़ में फैला यह घना जंगल दिन में जितना खूबसूरत लगता है, शाम होते होते उतना ही डरावना भी हो जाता है। और इस बोर्ड पर आस्तीन का सांप छोड़कर दिल्ली में पाए जाने वाले सभी सांपों के बारे में जानकारी दी गई है। और फिर जंगल में थोड़ा आगे चलकर एक बहुत ही सुंदर सी लेक आती है, लेकिन इसके पानी से बहुत ज्यादा बदबू आती है, जिसके बारे में दिल्ली गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। और दोस्तों, मैं अभी संजय वन के काफी अंदर तक आ चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ट्रैक बनाया है। मुझे लगता है कि ये इसलिए बनाया है ताकि यहाँ जंगल में कोई खो ना जाए। और इसी रास्ते पर आगे चलकर हमें लेफ्ट साइड में एक रहस्यमयी कुआं दिखाई देता है। यह कुआं काफी समय पहले बनाया गया था और माना जाता है इसका संबंध मेहरौली के पुराने ऐतिहासिक इलाकों से रहा है, जो दिखने में काफी खतरनाक और गहरा भी लग रहा है। और इसी के साथ आप जो ये खंडर देख रहे हैं, ये इस जगह की सबसे रहस्यमयी चीजों में से एक है। पहली नजर में तो ये सिर्फ टूटे फूटे पत्थरों की दीवारें लगती हैं, लेकिन अगर इनके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि ये सैकड़ों साल पुराने हैं। यह पूरा इलाका मेहरौली के पास पड़ता है, जो दिल्ली का सबसे प्राचीन बसा हुआ इलाका माना जाता है। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि ये खंडर दिल्ली सल्तनत का या मुगल काल के समय के हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम संजय वन के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प जगह पर खड़े हैं, जहां पर हम देख सकते हैं कि बहुत ही बड़े बड़े पत्थर एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। पहली नजर में तो लगता है कि जैसे किसी इंसान ने उठाकर इनको ऐसे सजाया हुआ है, बट आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पत्थर पूरी तरह नेचुरल है। जंगल के बीच जब आप ऐसी नेचुरल चट्टानें देखते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह जंगल सिर्फ एक जंगल नहीं बल्कि करोड़ों साल पुराने हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हिस्सा है। एक ध्यान रखने वाली बात गाइज, अगर आप इस तरह के किसी चट्टान या किसी पहाड़ पर चढ़ रहे हो जो पूरा का पूरा पत्थर का है, तो वो स्लिपरी भी हो सकता है। वो बात मुझे यहीं पे आके पता चली। जब भी आप इस तरह की जगह पर आए या यहाँ पर आए तो ध्यान रखिए कि स्लिप होने वाले शूज नहीं पहनने हैं, क्योंकि मैंने आज स्नीकर पहने हुए हैं तो मेरा यहाँ पर चलना मुश्किल हो गया है। आप लोग इस चीज का ध्यान रखें, मेरे वाली गलती ना करें। और मुझे मेरी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि जंगल के बीचों बीच इतना प्यारा कैफे बना रखा है, जहाँ पर इन्होंने वुडन सीट्स लगाई हैं। सामने एक छोटे से झरने का व्यू है एंड यहाँ पर सीट्स डाली हुई है, जहाँ पर बैठकर आप अपना चाय नाश्ता फिनिश कर सकते हैं। थक जाए तो आराम भी कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव दिस कि जंगल में कुछ ऐसा भी हो सकता था। यार, आपको प्लीज यहाँ पर आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। जंगल की खामोशी के बीच यह छोटा सा झरना इस जगह की खूबसूरती को और भी बढ़ा देता है। टू बी ऑनेस्ट गाइस, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि मुझे इस तरह की जगह पे वाटरफॉल भी देखने को मिलेगा। एंड कमाल की बात बताऊं, इसका प्राइस बिल्कुल जीरो है। आपको कुछ भी नहीं देना है, बस जो भी आपका खर्चा होगा कैफे में आकर ही होगा। और जो भी आप अपने व्हीकल से आएंगे, अगर मेट्रो से आते हैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन अगर व्हीकल से आए तो बस आपके व्हीकल की पार्किंग की पर्ची होगी, जो कि 10 रुपये घंटा है। उसके बाद आपको कुछ नहीं देना है। एंजॉय करिए नेचर को।
और यार जंगल की सैर के बाद गर्मा गर्म मैगी और ठंडा लेमन सोडा मिल जाए तो मजा दुगना हो जाता है। सच में नेचर के बीच बैठकर ये छोटा सा ब्रेक पूरी ट्रिप को यादगार बना देगा। और फिर मैं निकल पड़ता हूँ संजय वन के उस हाईएस्ट व्यू पॉइंट की तलाश में, जहाँ से पूरे जंगल का नज़ारा एक साथ दिखा जा सके। क्योंकि जब आप किसी जंगल के सबसे ऊंचे जगह पर पहुंचते हैं तो वहां से चारों तरफ फैली हरियाली और प्रकृति की असली खूबसूरती साफ दिखाई देती है। रास्ता थोड़ा घना है, जंगल, पत्थर और पेड़ों के बीच से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन यही तो एक्सप्लोरेशन का असली मजा है। और इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद आखिरकार मैं पहुंच ही गया संजय वन के हाईएस्ट व्यू पॉइंट पर। देखिए गाइस, वहाँ दूर दूर तक जंगल फैला हुआ है और जो लोग इस एरिया में रहते हैं उनको तो जरा भी दिल्ली का पोल्यूशन फील नहीं होता होगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। बट जगह तो औसम है ही। वेरी नाइस। सो दोस्तों, मैं हूं अभी संजय वन के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर और यहाँ से पूरा का पूरा संजय वन एकदम हरे समंदर के जैसे दिखता है। पेड़ों की हिलने की आवाज़, हवा की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़, सच कहूँ यार एकदम अलग लेवल की वाइब है। लेकिन यहाँ के कुछ लोकल लोगों ने इस इतने सुंदर व्यू पॉइंट को सुसाइड पॉइंट बोलकर बदनाम किया हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकली भी ऐसा इंटरनेट पर कोई ऐसा नाम ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो इसको हम एक हाईएस्ट व्यू पॉइंट बोल सकते हैं। मे बी पॉसिबल ये अरावली हिल का हिस्सा है, बट सुसाइड पॉइंट तो नहीं बोल सकती टू बी ऑनेस्ट। सो इस सुंदर और प्यारे व्यू का मजा लीजिए एंड अपने भाई को सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही।